फॉर्म रिजेक्ट हो गया और अब पछताना पड़ रहा है। ये केस हर साल में देखता हूं, क्योंकि ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग पिछले 9 साल से बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए पढ़ा रही है, उनके लिए फॉर्म भरने में हेल्प कर रही है। एंड जब बच्चे एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आता है, तो बच्चों के फीडबैक भी लेती है। यहां पर हमारे सामने बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहां पर बच्चे और उनके पेरेंट्स ये बोलते हुए पाए गए कि सर, हमारे को जवाहर नवोदय विद्यालय वाले एडमिशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि फॉर्म में गलती हुई थी। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम या फॉर्म? दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर्म के अंदर अगर गलती हो गई तो एग्जाम आपका खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, गार्जियन, सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम वो सारे वैलिड पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जो फॉर्म के अंदर गलतियां होती है एंड बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं बीएस सोलंकी, जो कि ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको घर बैठे जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की कोचिंग देता है। तो आप हमारे कोचिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म की। फॉर्म आ चुके हैं, ये आप सबको पता है। फॉर्म भरने की लास्ट जो डेट है वो है 31 जुलाई 2026। अब एग्जाम जो होगा वो होगा 28 नवंबर 2026 को। अब इस बार गलतियां क्या क्या होगी, चलो वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूं कि क्या क्या कुछ नियम चेंज हुए हैं। पहला कि इस बार 2 फेज में एग्जाम नहीं होगा, जैसे कि लास्ट ईयर होता था 2 फेज। इसकी जगह इस बार एक सिंगल फेज में, यानी कि सभी पूरी कंट्री के, पूरे देश के बच्चों का एग्जाम 28 नवंबर को ही होगा। दूसरा ये है कि अभी है ना, बहुत सारे बच्चे एक कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि जो जेएनवी ने प्रोस्पेक्टस दिया है उसके अंदर लिखा है कि आप दूसरे जिले में अगर पढ़ रहे हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे कंफ्यूज हैं, जैसे कि कोई बच्चा मान लीजिए कि जैसलमेर का रहने वाला है, जोधपुर में पढ़ रहा है, तो वो बच्चा अब गलती करके जोधपुर में फॉर्म भरेगा ना। जवाहर नवोदय विद्यालय का ये कहना है कि हमने सिर्फ उन बच्चों को रिलैक्सेशन दिया है जो 2 जिलों के बॉर्डर एरिया में रहते हैं, बिल्कुल पास में रहते हैं, जहां पर उस बच्चे का विलेज है, जहां उसका हाउस है, वहां से दूसरे जिले की वो स्कूल उसके घर से 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे नहीं है। यदि आप मान लीजिए जैसलमेर जिले के रहने वाले हैं और आपका बच्चा जोधपुर जिला, जो कि बिल्कुल पास पड़ता है आपके, उसमें किसी स्कूल में पढ़ रहा है और स्कूल से आपके घर की दूरी 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जोधपुर के लिए नहीं भरोगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। आपको फॉर्म सिर्फ अपनी रेजिडेंस जो आपका है, जहां के आप रहने वाले हैं, उसी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए भरना है। स्कूल का जो जिला है वहां के लिए नहीं भरना है। ये गलती बिल्कुल मत करना, वरना फिर जाकर के फॉर्म रिजेक्ट होगा एंड फिर जाकर के जवाहर नवोदय विद्यालय आपको हटाएगा। तो ऐसी गलती मत करना। दूसरा, एक यहां पर जो दूसरी गलती होती है वो इस साल भी हुई थी, मतलब इससे पिछले साल भी हुई थी, जहां पर बच्चे शिकायत भी कर रहे हैं कि सर, रूरल की जगह हमने शहरी भर दिया, शहरी की जगह हमने रूरल भर दिया। ये एक शिकायत बहुत सारे बच्चे कर रहे थे। अब यहां पर एक सिंपल सा कंसेप्ट आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आपका मूल निवास ये कहता है कि आप एक छोटे से विलेज में रहते हैं, छोटे से गांव में रहते हैं, या फिर आपका मूल निवास ये कहता है, मैं यहां पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं, मूल निवास। मूल निवास का मतलब हो गया रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। वो आपको अगर उसके अंदर लिखा है कि ये बच्चा या ये पेरेंट्स, गार्जियन शहर के रहने वाले हैं, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय में जो आपको ये 2 ऑप्शन जो चूज करने होते हैं, यहां पर आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग रूरल या ये वाला ऑप्शन चूज नहीं करना है। मैं अभी से फिर से क्लियर कर रहा हूं, जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म में शहरी या फिर ग्रामीण, ये आपके रेजिडेंस सर्टिफिकेट से लिंक्ड नहीं है। ये आपको चूज करना है कि बच्चे की स्कूल की लोकेशन क्या है। अब देखो, आप एक छोटे से विलेज में रहते हैं, ठीक है, लेकिन आपके विलेज में हो सकता है कि स्कूलें अच्छी नहीं है। अब स्कूलें अच्छी ना होने के चक्कर में आप अपने बच्चे को पास के किसी शहर में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। अब बच्चा रोज शहर में जाता है, पढ़ के आता है, या फिर वहीं पर रुक गया है। अब इस केस में आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि हम तो गांव के रहने वाले हैं, तो हमारे को तो 75% का कोटा मिलना चाहिए। अब यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। देखो, स्कूल की लोकेशन क्या है? स्कूल की लोकेशन शहरी है, क्योंकि हर स्कूल जो रजिस्टर होगी उसका एक रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि यह स्कूल शहरी कोटे में है या फिर कौन से कोटे में है। तो अब यहां पर आपको गलती नहीं करनी, आपको अपने स्कूल के हेडमास्टर से पूछना है कि सर जी बताइए,
हमारी स्कूल किस कोटे में आती है। यदि वो शहरी कोटे से है तो शहरी का फॉर्म भरना, क्योंकि शहरी वालों को ओनली 25% सीटें रहती है। अब यहीं पर एक अभी लास्ट ईयर एक बच्चे की शिकायत आई थी कि सर मैंने गांव के कोटे से फॉर्म भरा, मेरा सिलेक्शन हुआ, अच्छे मार्क्स आए, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय ने रिजेक्ट मार दिया। क्यों? क्योंकि फॉर्म में गलती थी कि मुझे शहरी भरना था। अब उस बच्चे की गलती क्या थी वो भी मैं आपको बता रहा हूं। अब शहरी, और इसमें ये कैलकुलेशन बहुत ही हाई लेवल पे है। कैसे? कि जैसे कि जेएनवी क्या चेक करता है, तीसरी, चौथी और पांचवी सब चेक करेगा। जेएनवी ये चेक करेगा कि बच्चे ने जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिया है, जो बच्चे ने अपनी मार्कशीट्स दी हैं, क्या तीसरी, चौथी और पांचवी के ट्रांसफर सर्टिफिकेट में या फिर मार्कशीट में कहीं पर भी किसी शहरी स्कूल में बच्चे का नाम था। मान लीजिए बच्चा तीसरी, चौथी और पांचवी सारी की सारी किसी गांव की स्कूल से पढ़ा है, लेकिन एक दिन गलती से उसने किसी शहर की स्कूल में अपना नाम रजिस्टर किया था और वहां पर एक दिन, 2 दिन कुछ पढ़ के वापस आ गया था, तब भी बेटा देख लो, जो भी बच्चे या जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये आप ध्यान रख लो कि अब आपको शहरी कोटा ही भरना है। अब आप ग्रामीण कंसीडर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक भी दिन, क्योंकि जेएनवी का रूल क्लियर है, तीसरी, चौथी और पांचवी, एक भी दिन यदि आपका नाम किसी शहरी कोटे की स्कूल में लिखा गया था तो अब आप शहरी कोटे से कंसीडर होंगे। और यदि आप शहर के रहने वाले हैं, मान लीजिए आपके पिताजी, आप सब शहर के रहने वाले हैं, लेकिन आपका बच्चा तीसरी, चौथी और पांचवी हर साल किसी गांव की स्कूल में पढ़ा है, तो आपको वही कोटा भरना है। अब आप शहर के कोटे में नहीं आओगे। और यदि आपने शहरी कोटा भर दिया तो दिक्कत, क्योंकि देखो मैं सोचता हूं, लेकिन मैं तो कहता हूं मत भरना। अगर आप शहरी है तो शहरी भरना, गांव के है तो गांव का भरना। ये गलती मत करना, क्योंकि ये इसके ऊपर मैंने फोकस क्यों किया, इस वीडियो में मैंने लगभग 4 मिनट तक इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करी। क्यों? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। अच्छा, अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो आते तो ओबीसी सर्टिफिकेट के अंदर है, यानी कि उनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है, लेकिन वो सेंट्रल लिस्ट के अंदर नहीं आते। अब देखो, ओबीसी सर्टिफिकेट 2 प्रकार का होता है, स्टेट एंड सेंट्रल। अब कुछ बच्चों के पास, पेरेंट्स के पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, अब वो जेएनवी के फॉर्म में चूज कर देते हैं ओबीसी। अब यहीं पर फंस गए आप लोग। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको ओबीसी सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले ओबीसी सेंट्रल का सर्टिफिकेट फॉर्म भरने से पहले बना लो, ताकि आपको पता रहे कि हाँ भाई, मैं ओबीसी कैटेगरी से आ रहा हूं या फिर मुझे सामान्य कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। तो ओबीसी वाले बच्चे खासकर ध्यान रखना कि आपके पास ओबीसी सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि ओबीसी सेंट्रल का नहीं है तो आप भले स्टेट के अंदर भले उस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आप अभी जो एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं वो सेंट्रल का फॉर्म है, तो इसलिए आप वहां पर ओबीसी चूज मत करना, वहां पर सामान्य कैटेगरी चूज करना। अगर आपने गलती से कर दी और जब आपके बच्चे का हो गया जेएनवी में और वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि आपने स्टेट वाला सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया तो आपको हटा दिया जाएगा, क्योंकि सेंट्रल का वैलिड है, ये आपका वैलिड ही नहीं है। अब एक चीज और, एक चीज यहां पर यह है कि बहुत सारे बच्चों ने क्या किया लास्ट ईयर की, फॉर्म भर दिया। ठीक है सर, फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद देखो, क्योंकि ये वेबसाइट है, इसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आपको दिखा दिया कि फॉर्म सबमिट हो गया है, या आपको दिखा दिया कि चलो कोई इश्यू आ गया, तो बच्चे ने सोचा चलो सबमिट हो ही गया होगा ना, जब सब सारी जानकारी भर दी सबमिट हो गया होगा। इस केस में बच्चा ना तो फॉर्म का प्रिंट निकालता है, ना अपने पास कोई प्रूफ रखता है। अब कल को अगर जवाहर नवोदय विद्यालय ने आपको ये बोल दिया कि नहीं आपने तो फॉर्म भरा ही नहीं था, फिर आप क्या करोगे? आपके पास क्या प्रूफ है? तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्म भरने के बाद चाहे आप खुद भरो, किसी से भरवाओ या फिर किसी दुकान से भरवाओ, उसका प्रिंट आउट का हार्ड कॉपी प्लस वो प्रिंट आउट का पीडीएफ अपने पास रखो, वो सबसे इंपॉर्टेंट। जब तक प्रिंट आउट नहीं मिल गया तब तक ये समझ लो कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। ठीक है, ये गलती बिल्कुल मत करना। और जो बच्चे रिपीटर हैं, जैसे कि जिन बच्चों ने लास्ट ईयर मान लीजिए कि चौथी में था, वो एग्जाम दे दिया, या जो बच्चे इस साल चौथी में है, फोर्थ में है और सोच रहे हैं कि चलो यार हम भी फॉर्म भर देते हैं और नेक्स्ट ईयर जब हम लोग 5वीं में आएंगे तो फॉर्म भर देंगे, ऐसी गलती मत करना। क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय सारा रिकॉर्ड अपने पास स्टोर रखता है, फैच करेगा। जैसे ही आप इस साल चौथी में फॉर्म भर दोगे, एग्जाम भी दे दोगे, लेकिन जैसे ही 5वीं में आप जाओगे एग्जाम देने तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि आपने 4th के अंदर फॉर्म भर दिया था। ऐसी गलती मत करना। कोई भी बच्चा जो अभी तक 5th में नहीं आया वो बच्चा बिल्कुल फॉर्म मत भरना, क्योंकि इस बार तो जेएनवी ने यह भी कहा है कि अगर फेक फॉर्म आएंगे तो स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन होगा, मतलब जेल भी हो सकती है। तो ये इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करें। वीडियो आपको कैसा लगा और आपका और क्या क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।